श्री गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु सदगुरु भगवान की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। पूज्य बाल डोंगरी जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीमद्भागवत रहस्य पुराण कथा में दशम स्कंद में भगवान कृष्ण कि बचपन की जो लीलाएँ हैं उनका वर्णन इसमें है। तो माखन चूड़ी की लीला पहले हो गई। इसके बाद में भगवान को दूध पिला रही हैं यशोदा मैया। यह लीला आपने समक्ष प्रस्तुत है। आज लोगों को घर का कामकाज करते समय कुछ भी याद नहीं आता है, किंतु माला हाथ में लेते ही घर गृहस्थी के सभी झंझट मन में उभर आते हैं। कुछ प्राप्त करने का समय निकट आते ही साधक के मन में संसार खड़ा होता है। परीक्षा लेने के हेतु ही कन्हैया ऐसी माया रचता है। ब्रह्म संबंध होने के समय वासना की याद दूध के छलकने की भांति आनी नहीं चाहिए। प्रभु स्मरण करते करते विषय सबों का स्मरण हो जाने पर भगवान की बसमती होती है। सेवा करते करते जगत की याद आना या करना इष्ट नहीं है। जो लोग डाकोर के रणछोड़ राय जी को याद नहीं करते, किंतु वहाँ का गोटा एक खाद्य विशेष याद करते रहते हैं। डाकोर जी की सुंदरता की नहीं, गोटा के स्वाद की याद सताती रहती है। ईश्वर की सेवा करते करते यदि विषय सुख याद आ जाए तो मान लेना कि दूध छलकने लगा है। सेवा के समय आंखें कान और मन किसी और को ना दो, किसी से बातचीत ना करो। आंखें झुकाकर जय श्री कृष्ण कहकर अपनी सेवा में लगे रहो। यदि इस समय किसी से नजर मिलाओगे तो मन चंचल हो जाएगा, सेवा का काम अधूरा छूट जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक अन्य महात्मा ने कुछ इस प्रकार कहा है। यशोदा जी को वैसे जो कन्हैया ही अधिक प्यारा था, किंतु चूल्हे पर जो दूध था वह गंगी नाम की गाय का था। कन्हैया को इस गाय का दूध बड़ा पसंद था और वही पीता था। तो यशोदा ने सोचा कि यदि यह दूध छलक जाएगा तो कन्हैया गंगी गाय का ही दूध मांगेगा, तो मैं उसे क्या पिलाऊंगी। इस प्रकार यशोदा दूध को बचाने के लिए नहीं, किंतु कन्हैया के प्यारे भोजन को बचाने के लिए दौड़ी थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। परिजन की अपेक्षा परिजन की वस्तु अधिक प्रिय लगती है। एक और महात्मा कुछ प्रकार कहते हैं। दूध ने परमात्मा को यशोदा की गोद में देखा। ईश्वर दर्शन के बाद भी मुझे अग्नि की आँच सहनी पड़ती है। मेरा दुख ताप अभी तक कम नहीं हो पाया है। मेरे पाप बहुत हैं, मैं जाने योग्य नहीं हूँ। मुझे अग्नि में कूद कर मर जाना चाहिए, ऐसा सोचकर दूध छलकने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा जी लाला को एक और लिटाकर चूल्हे पर दूध का बर्तन उतारने दौड़ी। जीव भी बड़ा विचित्र है। अपना व्यवहारिक कार्य करते समय ईश्वर को याद करता रहता है, किंतु जब ईश्वर उसकी गोद में आ बैठते हैं तो ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है। तब वह ईश्वर को एक ओर रखकर छोड़कर उस सांसारिक कार्य के पीछे दौड़ लगाता है। ब्रह्म संबंध होने पर संसार का स्मरण हो जाना तो उस दूध का छलकना ही है। कई लोग माला तो फेरते हैं,
किंतु उनका मन तो साग सब्जी की खरीद में, घर गृहस्थी की चिंता में लगा होता है। ऐसे जब मैं प्रभु का नहीं, उन वस्तुओं का जब होता रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वियोग में अपेक्षा का जागना गुण दर्शन है, संयोग में उपेक्षा का भाव दूरदर्शन है। कन्हैया दूर था तो यशोदा उसे गोद में उठाने के लिए लालच थी, और अब गोद में आया तो उसकी उपेक्षा करके दूध के पीछे भागने लगी। सुलभ वस्तु की उपेक्षा करना तो जीव का स्वभाव ही है। भगवान ने सोचा कि यशोदा ने कई व्रत जप किए तो मैं उसे मिला, किंतु अब दो शेर दूध के लिए मुझे छोड़ चली है। लाला को छोड़कर यशोदा जी सांसारिक काम करने गई। लाला ने सोचा कि माता को वह नहीं संसार अधिक प्यारा है, तो माता को सीख देने के हेतु लाला ने पत्थर मारकर एक मन दही का घड़ा फोड़ दिया। श्री महाप्रभु ने आज्ञा की कि श्री कृष्ण की सेवा लौकिक भाव से कभी नहीं करनी चाहिए। कृष्ण वासुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अलौकिक सेवा छोड़कर लौकिक कार्य सुधारने जाओगे तो भगवान उसे और बिगाड़ेंगे। प्रभु को अलौकिक और लौकिक दोनों की चिंता है, उनको हमारी बड़ी चिंता रहती है। यदि मनुष्य चिंता करके अपने हृदय को जलाता रहेगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा वे सोचते हैं। मैं समर्थ हूँ और मेरा स्वामी तो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है, ऐसा मानकर निश्चित होकर भगवान का स्मरण मनन चिंतन करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद गाते रहेंगे, श्री कृष्ण गोविंद गाते रहेंगे, चरणों में मन को लगाते रहेंगे। भगवत स्मरण सेवा करते समय घर में यदि कुछ नुकसान हो रहा है तो होने दो। तन ठाकुर जी के पास और मन रसोई घर में, तो वह सेवा कैसी कही जाएगी। भगवत सेवा को अधूरी छोड़कर लौकिक काम सुधारने जाओगे तो वह और भी बिगड़ेगा। इसलिए तो श्री कृष्ण ने दही का घड़ा फोड़ दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण ने विषयाशक्ति रूपी घड़ा फोड़ दिया। यशोदा की विषयाशक्ति नष्ट करने के हेतु दही का बर्तन फोड़ दिया। संसाराशक्ति के नाश के बिना भगवत प्रेम नहीं उत्पन्न होता। हरि पर विश्वास रखकर ईश्वर सेवा, श्री कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण भक्ति प्रभु सेवा करने वाले की लाज प्रभु हमेशा रखते हैं। हरि ने भजताम हजी कोई, नीलाज जता नथी जानी रे, रेनो सुरता सामलिया सात बजे वेद वाणी रे, वाले वार्यो प्रहलाद हिरण्य कंस मारो रे, विभीषण ने आपम राज रावण संहारो रे, बाले नरसिंह मेहता ने हार हाथ आपो रे, ध्रुव ने आपुम अभिजल राज पोतानो करे स्थाप्यो रे, वाले मीरा ने बाइना जीर हलाल पीधा रे, पांचली ना पूर्या चीर
पांडव काम की धारे। आओ हरि भजवानो लाभो भजन कोई कर से रे। कर जोड़ी कहे प्रेम दास भक्तो नाम दुख हर से रे। अब की टेर मुरारी लाज राखो हमारी। अब की टेर मुरारी लाज राखो हमारी। जैसी लाज रखी द्रौपद की, जैसी लाज रखी द्रौपद की, होने न जीनी उघारी। लाज राखो हमारी। अब की तेरे मुरारी लाज राखो हमारी। खेचत खेचत हथ बल थाके, खेचत खेचत हथ बल थाके, दुशासन बल धारी। लाज राखो हमारी। अब की तेरे मुरारी लाज राखो हमारी। जैसी लाज रखी अर्जुन की, जैसी लाज रखी अर्जुन की, सागर मध्य मझारी। लाज राखो हमारी। अब की तेरे मुरारी लाज राखो हमारी। सारथी बन कर रथ को आका, सारथी बन कर रथ को आका, चक्र सुदर्शन धारी। लाज राखो हमारी। अब की तेरे मुरारी लाज राखो हमारी। जब तक संसार शक्ति नहीं जाती तब तक भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होती है। संसार के विषय भोगों से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। लोग साग सब्जी और चटनी अचार में तेल की धार करते हैं। तेल से सराबोर होने पर ही वे चाव से खाते हैं। अब जरा सोचो, आज तक हमारे पेट में तेल के न जाने कितने डिब्बे पहुंच गए और अनाज भी कितनी अनगिनत बोरियां हमारे उधर ने स्वाहा कर ली, फिर भी हम तृप्त हुए हैं क्या? ईश्वर को ताक पर रखकर लौकिक कार्यों में लगे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। सांसारिक कार्यों के पीछे यदि इसी प्रकार लगे रहोगे तो वे और भी बिखरते जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ दारा यण वासुदेवा। ईश्वर इतने में कुछ बाल मित्रों ने आकर कन्हैया से पूछा, लाला आज कौन से घर को निशाना बनाना है हमें? कन्हैया ने कहा, आज तो अपने ही घर का माखन उड़ाना है। आज भगवान अपने ही घर का दही माखन खिला रहे हैं। ये हुए उपकारों को भगवान कभी नहीं भूलते। रामावतार वानरों ने उनकी बड़ी सेवा की थी, तो कृष्ण आज उनको भी वही दही माखन खिला रहे हैं। यशोदा ने वापस आकर देखा तो मटकी फूटी हुई थी, दही इधर उधर बिखरा हुआ था और कन्हैया गायब था। कन्हैया ने रूठ कर यह पराक्रम किया था, लाला चीखे पर से माखन उतार कर बाल मित्रों को और वानरों को खिला रहा था। वानर अर्थात मन वानर सा चंचल है, किंतु श्री राम और श्री कृष्ण के सामने तो आए हाथ जोड़कर सिर नवाकर खड़ा रह जाता है। उनके बिना चंचल मन वानर शांत नहीं होता। वानर फलाहार करते हैं और निर्वस्त्र रहते हैं, वे तो साधु जैसे हैं,
कन्हैया उन्हें माखन खिला रहा है। यशोदा ने लाला को चोरी करते देखा तो मान लिया कि गोपियों की बात सच्ची थी। लाला को चोरी करने की आदत है, लाला को पकड़कर बांधना होगा। जिस ओखली पर वह खड़ा है उसके साथ ही मैं उसे बांध दूंगी। यशोदा लकड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ी। मित्रों ने लाला से कहा, माई आई भागो, माई आई भागो। आगे लाला दौड़ रहा है और उसके पीछे यशोदा। जिस ईश्वर को योगी पकड़ नहीं पा रहे हैं उन्हीं को पकड़ने के लिए मैया यशोदा दौड़ रही है। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक कर चूर हो गई, फिर भी कन्हैया हाथ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीधर स्वामी कहते हैं, अपनी एक भूल के कारण यशोदा मैया उस कृष्ण को पकड़ नहीं पाती। कृष्ण के पीछे दौड़ने के समय यशोदा की दृष्टि में कृष्ण का मुखारबिंद और चरण कमल नहीं पीठ थी। तृतीय स्कंद में कहा गया है, लाला की पीठ में धर्म है, अधर्म वहीं से उत्पन्न हुआ है। अधर्म को दृष्टि में रखकर दौड़ने वाला ईश्वर को कैसे पकड़ पाएगा? भक्ति धर्म की मर्यादा में रहकर करो। भक्ति धर्मानुकूल होनी चाहिए। भक्ति में अधर्म आया नहीं कि वह भ्रष्ट हो गई। कर्ता ने जिसे जो कर्तव्य दिया है उसको बराबर निभाया जाए। जो अपना कर्तव्य अपना धर्म छोड़ देता है उसकी भक्ति सफल नहीं होती। संध्या कर्म किए बिना सेवा करने वाले ब्राह्मण की सेवा ईश्वर कभी नहीं स्वीकारते। यदि घर में पतिदेव बीमार हैं तो उनकी उपेक्षा करके स्त्री मंदिर जाए तो उसकी भक्ति पूजा भगवान क्यों स्वीकार कर लेंगे? अपने पति और संतान की उपेक्षा करके कथा कीर्तन करने वाली या मंदिर जाने वाली स्त्री की सेवा कभी सफल नहीं होती है। प्रभु कहते हैं, मुझे कर्तव्य की धर्म की मर्यादा बड़ी प्रिय है। उसकी भक्ति करते समय कर्तव्य और धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। यशोदा लाला को पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि वह भक्ति या धर्म के पीछे दौड़ रही है। एक महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं। यशोदा के हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी लिए पकड़ने वह दौड़े। यह लाला को पसंद नहीं है, उसे डर लगता है। लकड़ी अभिमान का प्रतीक है। पुष्टि संप्रदाय तो लाला की सेवा करने को कहता है। लकड़ी लेकर दौड़ने का अर्थ है अभिमान के साथ लेकर दौड़ना। अभिमानी सेवा नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, अपना अभिमान छोड़कर ही मेरे पास आना। श्री तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं, भक्ति यदि अभिमान को अपने हाथ ही लेकर भगवान को पाने चलेगी तो सफल नहीं होगी। यशोदा जी बुद्धि भक्ति लकड़ी अभिमान को लिए हुए कन्हैया को पकड़ने चली है जो पकड़ नहीं पा रही है। सत्कर्म किए जाने के बाद भी यदि आंतरिक अभिमान बढ़ता जाता हो तो वह सत्कर्म किस काम का? भगवान सभी दोषों को क्षमा करते हैं किंतु अभिमान को नहीं। अभिमान होने से भगवान की उपेक्षा होती है। अभिमान करने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर हम अभिमान करें ही क्यों? राजा को रंग बनते, रंग को राजा बनते, लाख को खाक होते हुए देरी नहीं होती। अभी तो बहुत सा वैभव है और कुछ ही क्षणों में अच्युतम केशवम भी हो जाता है। फिर भी हम अभिमान क्यों करते हैं? यशोदा दौड़ते दौड़ते थक गई है, फिर भी कन्हैया हाथ न लगा। अब लकड़ी भी बोझ सी लगने लगी। उन्होंने लकड़ी फेंक दी। कन्हैया भी तो यही चाहता था कि माता लकड़ी अभिमान छोड़ दे। माता ने लकड़ी फेंक दी तो कन्हैया न केवल एक रुक गया, अभी तो वापस आने लगा। यशोदा ने श्री कृष्ण का मुख देखा, मुख दर्शन हुआ और लाला पकड़ा गया। लाला के मुख में धर्म नेत है। माता यशोदा ने लकड़ी अभिमान का त्याग किया। साधन रहता हुई तो कन्हैया पकड़ा गया। व्यवहार में भक्ति में दैन भाव की आवश्यकता है।
जब तक जीव अहंता ममता को नहीं छोड़ता तब तक भगवान मिल नहीं पाते। जब तक मैं कायम हूँ तब तक भगवत दर्शन हो ही नहीं पाता। जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं है। कन्हैया रोने लगा तो माता ने कहा, हाँ मुझे खबर है कि झूठ मूठ रो रहा है। बाल मंडली को दुख हुआ कि उसका अध्यक्ष पकड़ा गया। सभी बालक यशोदा के पास आए और कहने लगे, मैया लाला को बांधना मत, उसने कुछ भी नहीं खाया है, सारा माखन हमी को खिला दिया, उसका दिल तो बड़ा कोमल है। यशोदा ने सोचा सभी के चहेते कन्हैया को बांधना ठीक तो नहीं है, फिर भी मैं करूं तो क्या करूं, लाला की चोरी की आदत छुड़ानी तो है। कुछ समय उसे बांध कर रखूं फिर छोड़ दूंगी। यशोदा ने सभी बालकों को भी डांटा। बालकों ने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेगी। सुबह ना बांधने और ना मारने की विनती करने लगे। यशोदा मैया कन्हैया को मूसल के साथ बांधने लगी। उधर सभी बालक दौड़ते अपने अपने घर पहुँचे और अपनी अपनी माता से कहने लगे कि मैया यशोदा कन्हैया को बांधकर मारने जा रही है। सभी गोपियाँ दौड़ती हुई यशोदा जी के घर आ गई और कहने लगी, माता जी जब तुम्हारा पुत्र नहीं था तब पुत्र के लिए तरस रही थी और आज उसे बांधकर मारने चली हो। हम गरीब हैं, लाला हमारे यहाँ अगर रोज मटकी फोड़ता है, दही माखन लुटाता है, फिर भी हमने कभी उसको बांधने की सोची तक नहीं है। हम तुम्हें 5 मटकी भरकर दही देंगी, तुम उसे छोड़ दो। उसने 1 मटकी फोड़ भी दी तो क्या हुआ, उसे छोड़ दो। मारे यशोदा मार, मटकी न फोड़े, ग्वालन के पीछे दौड़े, दौड़े ग्वालन की मटकी फोड़े, फोड़े मारे यशोदा मार, पर मटकी न छोड़े। उसने गोपियों से कहा, लड़का मेरा है, मैं चाहो सो करूँगी, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन काल के भी काल श्री कृष्ण आज माता का क्रोध देखकर कांप रहे हैं। यशोदा जी बाल कृष्ण को मूसल से बांधने लगी है। अब अचरज की बात यह हुई कि उन्होंने डोरियाँ आजमाई, किंतु सबकी सब 2 अंगुल भर छोटी निकली। एक दूसरे के साथ जोड़ दी गई तो भी 2 अंगुल भर छोटी ही रहती है। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यदे यदा दत्त बंधनम, एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, इस प्रकार बहुत सी डोरियां जोड़ी गई, किंतु 2 अंगुल भर छोटी ही रहती थी। श्री कृष्ण के स्पर्श होने के कारण मानो डोरी का स्वभाव स्वयं बदल जाता था। यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव सुधरता नहीं है, किंतु जो हृदय पूर्वक भगवान का ध्यान करता है, जो मन से परमात्मा को मिलता है, उसी का स्वभाव बदलता है। भगवत स्पर्श के बिना स्वभाव नहीं बदलता। ब्रह्म संबंध के बाद और कोई बंधन हो भी नहीं सकता है क्या? ब्रह्म संबंध के बाद और कोई बंधन हो भी सकता है क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। डोरी से बांधने का स्वभाव छोड़ दिया, डोरियों को श्री कृष्ण पर दया आई। वैष्णव कहते हैं डोरी में ईश्वर शक्ति ने प्रवेश किया। जहाँ ईश्वर है वहाँ ईश्वर भी है। ईश्वर शक्ति को दुख हो रहा है कि एक साधारण ग्वालिन प्रभु को बांध रही है। गोपियाँ यशोदा से कहने लगी, माँ चाहे कुछ भी कहे तू, किंतु इस लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है। वह तो हम सबको सांसारिक बंधनों से छुड़ाने के लिए ही आया है। ईश्वर शक्ति परमात्मा को स्वामी मानती है,
वात्सल भक्ति परमात्मा को बांधने चली है। ऐश्वर शक्ति अपने पति को बंधन में देख नहीं सकती। ऐश्वर और वात्सल शक्ति का यह मीठा झगड़ा है। प्रभु ने ऐश्वर शक्ति से कहा, मैं यहाँ गोकुल में ईश्वर नहीं, यशोदा का बालक मात्र हूँ। मैं द्वारका तेरा पति होकर आऊँगा, तू चली जा। माता को बांधने की इच्छा है सो बांधने दे। गोकुल में प्रेम का प्राधान्य है और द्वारिका में ऐश्वर्य का। ब्रज में तेरी आवश्यकता नहीं है। गोकुल लीला में वात्सल भाव और ओंगड़ लीला में सख्य भाव प्रधान है। गोपी लीला में माधुर्य भाव मुख्य है। तो ऐश्वर शक्ति ने डोरी से बजाई दी। घर में जितनी भी डोरियां थी सभी समाप्त हो गई, फिर भी कन्हैया बच नहीं पाया। यशोदा जी आश्चर्य में डूब गई और गोपियाँ मानो कह रही थी, भगवान इस तरह कभी बनते भी हैं। सभी भगवान सभी से कह रहे हैं, हमारे बीच मात्र 2 अंगुल भर का अंतर है। ये 2 अंगुलियां है अहम और ममता। जिसके मन में अहम और ममता शेष है वह मुझे कभी बांध नहीं सकता। परमात्मा को त्रिगुणात्मक माया डोरी बांध नहीं सकती। भगवान तो केवल प्रेम डोरी से बनते हैं और वह भी उनकी इच्छा होने पर ही। श्री कृष्ण ने देखा कि माता थककर पसीना पसीना हो गई तो दयावश होकर बंधन में बंध गए। भगवान कहते हैं, जब मैं कृपा करता हूँ तभी बनता हूँ। दृष्टिया परिश्रम कृष्णा कृपया सीध स्वाबंधने। भगवान लौकिक डोरी से नहीं, प्रेम की डोरी से ही बांधे जा सकते हैं। भक्तों के प्रेम के सिवाय और कुछ भी मुझे बांध नहीं सकता। जब तक ईश्वर कृपा नहीं करते तब तक उसे कोई जीव भी बांध नहीं सकता। कृष्ण स्वेच्छा से बन गए। जीव अपने स्वार्थ के हेतु विविध बंधनों में फंसता है। परमात्मा ने निष्प्रय होने पर भी आज बंधन को स्वीकारा है। जब भगवान बंधते हैं तब जीव बंधन मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। ज्ञान और योग नहीं, शुद्ध प्रेम लक्षण भक्ति ही ईश्वर को बांध सक पाती है। जब तक ईश्वर प्रेम डोर से बंध नहीं पाते तब तक जीव का माया बंधन छूट नहीं पाता। ईश्वर को उनके पेट पर से बांधा गया सो उनका नाम दामोदर पड़ गया। दामोदर भगवान की जय। जब तक परमात्मा को प्रेम से बांधा न जाए तब तक संसार का बंधन बना रहता है। जो ईश्वर को बांध सकोगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा होगा। जो ईश्वर को बांध सकता है वह स्वयं छूट जाता है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ क्यों है? कारण यह है कि वे अपना कोई आग्रह या ममता नहीं रखते। जीव आग्रही होता है, ईश्वर अनाग्रही। जीव दुराग्रही होता है, अपनी जिद छोड़ता ही नहीं है। जीव यदि अनाग्रही बन सके तो वह ईश्वर बन सकता है। भगवान भक्तों के आग्रह के आगे झुक जाते हैं। भक्तों के आग्रह पर वे आदर करते हैं। जीव अपना आग्रह गले से चिपकाए रखता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। पूज्य बाल डोंगरे जी महाराज की जय। भक्तिहीनं क्रियाहीनं ज्ञानहीनं सुरेश्वरायतमूर्तं मयादेव परिपूर्ण तदस्तमे यदक्षरपदमात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं प्रसीद परमेश्वरः। बोल विष्णु भगवान की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु।